हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम लोग प्लांट किंगडम का सबसे पहला वाला पोर्शन कवर करने वाले हैं, जो कि है एल्गी। इससे पहले वाले पार्ट 1 में हमने कवर किया था इंट्रोडक्शन, जो ऑलरेडी अपलोड हो गया है चैनल पे, आप लोगों ने देख लिया होगा, होप सो। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लांट किंगडम में एल्गी। तो सबसे पहले एल्गी के बारे में तो कोई क्यों नहीं जानता होगा, सभी जानते होंगे। तो एल्गी के स्ट्रक्चर के बारे में इतना कुछ नहीं जानते होंगे, बट एल्गी नाम तो सुना होगा सबने। तो एल्गी के स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो स्ट्रक्चर के बारे में एनसीईआरटी क्या कहती है, क्लोरोफिल बियरिंग है। ग्रीन दिखते हैं एल्गी सबको, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ग्रीन होते हैं, ग्रीन सबसे एडवांस्ड वाले होते हैं, तभी तो हमें अभी देखने को मिल रहे हैं। तो ज़्यादातर हमें कैसे दिखाई देते हैं, ग्रीन कलर के। क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल होंगे, थैलॉइड होंगे, इनके अंदर कहीं लीफ, रूट, शूट कुछ दिखाई देता है नहीं। तो ऐसे थैलॉइड होते हैं, फैले हुए होते हैं। ज़रूरी नहीं है यही शेप हो, शेप तो कुछ भी हो सकता है, बट थैलस लाइक शेप होगा, इसलिए इनको थैलॉइड बोला गया। ऑटोट्रॉफिक होंगे, अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। लार्जली एक्वेटिक होंगे। आपने कभी देखा है कि कहाँ कहाँ ये एल्गी पाए जाते हैं? तो बेसिकली ये एक्वेटिक होते हैं। ये हमने पानी में तो बहुत देखे हैं, है ना। बोथ फ्रेश वाटर में भी देखे हैं, मरीन वाटर में भी देखे हैं, ठीक है। दे अकर इन अ वेराइटी ऑफ देयर अदर हैबिटेट्स टू। ये सिर्फ और सिर्फ एक्वेटिक हैं ऐसा नहीं है, ये मॉइस्ट स्टोन्स, सॉइल्स और वुड पे भी मिलते हैं। सम ऑफ देम ऑल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंजाई। पहले तो हम अल्गल कंपोनेंट को बोलते क्या है, अल्गल कंपोनेंट को हम फाइकोबायोंट बोलते हैं, और हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ रखा है फंजाई को बोलते हैं माइकोबायोंट, है ना। तो हमने ये चीज़ भी पढ़ रखी है, एल्गी, फंजाई, ये दोनों मिलके एक फॉर्मेशन करते हैं लाइकेन का। ये दोनों मिलके सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करते हैं, मतलब ये दोनों मिलके प्रिपेयर करते हैं एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ, ठीक है। क्या किसे क्या देता है ये चीज़ हम देख लेंगे, ये हम लोग देख चुके हैं, है ना, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एल्गी क्या देता है और फंजाई क्या देता है। फिर फंजाई को एल्गी क्या दे रहा है, फूड दे रहा है ना, एल्गी फूड दे रहा है फंजाई को, और फंजाई लाइकेन फॉर्मेशन ये लोग करते हैं मिलके। एनिमल्स में, एनिमल्स के साथ एल्गी आ जाती है, जैसे कि स्लॉथ बियर का केस में। इसका मैं स्लॉथ बियर आप लोगों को दिखा देती हूँ। स्लॉथ बियर कुछ इस तरीके का दिखता है, दिस इज स्लॉथ बियर, और इसमें आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा ये ग्रीन ग्रीन लाइनिंग्स हैं। ये ग्रीन जो ये ग्रास जैसा स्ट्रक्चर है, ये एल्गी है, और ये एल्गी इसको हेल्प कर रहा है कि ये प्रोटेक्शन मिल रहा है इसको, इस पे कोई अटैक ना करे, इस वजह से ये अपने ऊपर एल्गी ग्रो करने देता है, ठीक है। तो ये क्या है, स्लॉथ बियर है, इन एसोसिएशन विद दी, किसके साथ है, एल्गी के साथ, ठीक है। सो ये हम लोगों ने देख लिया कि स्लॉथ, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल। फिगर 3.1 अभी हम लास्ट में दिखाएंगे आप लोगों को पूरी फिगर। द साइज रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटे भी एल्गी होते हैं जो आपको दिखेंगे भी नहीं माइक्रोस्कोपिक लेवल के, और बहुत बड़े बड़े एल्गी भी होते हैं जो आपको मैक्रोस्कोपिक लेवल पर देखने को मिलेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल यूनिसेलुलर फॉर्म्स लाइक क्लैमिडोमोनास टू कोलोनियल। अब आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे कैसे एल्गीज होते हैं। एल्गी अगर यूनिसेलुलर पूछा जाता है हमसे, तो हम नाम बताएंगे किसका, सेलुलर। यूनिसेलुलर अगर हमसे पूछते हैं तो यूनिसेलुलर में आ जाएगा क्लैमाइडोमोनास, ठीक है। उसके बाद फिलामेंटुअस भी होते हैं बहुत। फिलामेंटुअस वाले कौन से हो गए, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा। यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा ये दोनों फिलामेंटुअस होते हैं, यानी कि फिलामेंटस होते हैं ये, ठीक है। इसके हम स्ट्रक्चर्स भी देखेंगे लास्ट में, और ये कॉलोनियल फॉर्म में भी देखने को मिलेंगे, कॉलोनीज में भी मिलेंगे कॉलोनियल फॉर्म में, जैसे कि वॉल्वॉक्स में देखने को मिलते हैं। तो ये एग्जाम्पल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने देखा यूनिसेलुलर में क्लैमाइडोमोनास देखा,
फिलामेंटोस देखे जो कि यूलोथ्रिक्स एंड क्या एग्जाम्पल है दूसरा वाला, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा। उसके बाद हमने कॉलोनियल देखे जिसमें वॉलवॉक्स एग्जाम्पल है। ठीक है, ये है इसके एग्जाम्पल्स। अ फ्यू ऑफ मेरीन फॉर्म्स कैल्व्स में भी कैल्व्स के फॉर्म में भी देखने को मिलेंगे, जो कि क्या बनाते हैं, मैसिव, बहुत बड़ी बड़ी प्लांट बॉडीज बनाएंगे, मैसिव प्लांट बॉडीज का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, एल्गी जो है रिप्रोड्यूस कैसे करता है, एल्गी रिप्रोड्यूस कैसे करेगा, तो इसके रिप्रोडक्शन के भी मेथड्स हैं। सबसे पहला पढ़ेंगे वेजिटेटिव। तो वेजिटेटिव सबसे छोटा है, मतलब सबसे छोटा है पूरे इस टॉपिक में। ठीक है, तो वेजिटेटिव में सिर्फ और सिर्फ फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलेगा इनके अंदर, किसके अंदर, एल्गी के अंदर। एल्गी फ्रेगमेंटेशन के जरिए रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्यों, क्या फ्रेगमेंट्स में टूटता है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, स्पाइरोगाइरा। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन, ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू अ थैलस। ठीक है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दूसरा टाइप है, ये किस तरीके से, सेकेंडली कैसे कर सकता है, तो ये एसेक्सुअल तरीके से कर सकता है जब फॉर्मेशन कर ले, ये किसका फॉर्मेशन कर ले, स्पोर्स का, स्पोर फॉर्मेशन कर ले। क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन is by the production of different types of spores, formation of different types of spores, the most common being the zoospores, जो कि जूस्पोर एक मोस्ट कॉमन है। ठीक है, जिसमें से इस फॉर्मेशन कर ले डिफरेंट स्पोर्स का एक होता है, जिसमें से जूस्पोर्स, जिसका नाम आप लोगों ने सुन रखा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। ये कैसे होते हैं, ये फ्लैजिलेटेड होते हैं। ये कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, यानी कि मूवमेंट में मोटिलिटी है इनके अंदर, मोटाइल है। एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू द न्यू प्लांट्स, अगर इसको जर्मिनेट कर दिया जाए तो ये नए प्लांट्स दे देगा। ठीक है, इतना हमने पढ़ा एसेक्सुअल में। एसेक्सुअल में क्या क्या पढ़ा ये देख लो। एसेक्सुअल में स्पोर्स का फॉर्मेशन कर ले, डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स का, और क्या दे दे, जू स्पोर्स दे दे, जू स्पोर्ट्स के तरीके से कर ले, सॉरी, जू स्पोर्ट्स एक एग्जाम्पल है इसकी तरह, इससे करेगा जू स्पोर्ट्स से, तो ये जर्मिनेशन पर क्या दे देंगे, नए प्लांट्स दे देंगे, न्यू प्लांट्स दे देंगे, जब इनको हम जर्मिनेट करेंगे न्यू प्लांट्स दे देंगे। अब हम, और ये फ्लैजिलेटेड होंगे और मोटाइल होंगे, फ्लैजिलेटेड एंड मोटाइल। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गेमीट्स। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर कैसे होगा, फ्यूजन ऑफ टू गेमीट्स, दो गेमीट्स का फ्यूजन हो जाएगा, तो ये दे देंगे क्या, नया प्लांट। These gametes can be flagellated and similar in size. ये अगर फ्लैजिलेटेड हैं प्लस सिमिलर है साइज में, कैसे भी हो सकते हैं, सिमिलर भी हो सकते हैं, फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं। अगर सिमिलर और फ्लैजिलेटेड है, सिमिलर और फ्लैजिलेटेड है, तो इसमें एक एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास की। फ्लैजिलेटेड का मतलब ही क्या है, ये मोटाइल है, तो इसमें एक एग्जाम्पल है एज सीन इन क्लेमाइडोमोनास। नॉन फ्लैजिलेटेड प्लस बट सिमिलर इन साइज, सिमिलर है साइज में, तो उसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगाइरा, जो कि फिलामेंटुअस होते हैं, स्पाइरोगाइरा जो कि फिलामेंटुअस होते हैं। तो फ्लैजिलेटेड हो प्लस सिमिलर हो साइज में, एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, नॉन फ्लैजिलेटेड हो प्लस सिमिलर साइज में हो, ठीक है, वो स्पाइरोगाइरा। तो इन दोनों को हम क्या नाम देते हैं, आइसोगेमी। एनसीईआरटी में दे रखा है ये, अब आइसोगेमी भी बोल सकते हो, आइसोगेमस भी बोल सकते हो। ठीक है, इसको, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, आइसोगेमस। ठीक है, जिसमें फ्लैजिलेटेड प्लस सिमिलर साइज हो, क्लेमाइडोमोनास, जिसमें नॉन फ्लैजिलेटेड प्लस सिमिलर साइज हो, जैसे कि एग्जाम्पल स्पाइरोगाइरा। इन दोनों को बोला गया आइसोगेमस, आइसोगेमस, सिमिलर साइज वाले को, आइसो का मतलब ही सेम साइज हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, फ्यूजन ऑफ टू गेमीट्स डिसिमिलर इन साइज। डिसिमिलर, डिसिमिलर वर्ड आते ही हमें नाम चेंज कर देना है टू
एन आइसोगेमी, एन आइसोगेमी, एन का मतलब ये हो गया डिसिमिलर आइसोगेमी, ठीक है, एन आइसोगेमी। डिसिमिलर हो साइज में, एज सम स्पीशीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास इज टर्म्ड एज द एनाइसोगेमस। कुछ स्पीशीज जैसे कि क्लेमाइडोमोनास की कुछ स्पीशीज में देखा जाएगा, फॉर एग्जाम्पल यूडोरेना में आपको देखने को मिलेगी एनाइसोगेमी। फ्यूजन बिटवीन, दूसरा अब हम पढ़ेंगे क्या, फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल, कैसा, नॉन मोटाइल यानी कि स्टैटिक हो, स्टैटिक किस में रहेगा, फीमेल गेमीट में, और एक स्मॉलर हो प्लस मोटाइल हो सकता है ये मोटाइल भी हो या फिर नॉन मोटाइल भी हो, कुछ भी हो सकता है, बट हमारी एनसीईआरटी कहती है मोटाइल मेल गेमीट हो। तो इन दोनों को हम क्या बोल रहे हैं, कौन सी कंडीशन, oogamous। ये हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देख रहे हैं, याद रहे। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वोल्वॉक्स फ्यूकस, ये एनसीईआरटी में दे रखा है, वोल्वॉक्स फ्यूकस, ठीक है। और अगर यहाँ नॉन मोटाइल हो जाता है वर्ड, नॉन मोटाइल, तब पॉलीसोफोनिया हो जाएगा, बट हमें कंफ्यूज नहीं होना, हमें बस इतना देखना है। हम जल्दी से रिप्रोडक्शन साइकिल को जल्दी से देख लेते हैं, क्या है। एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन, हर एक फ्रेगमेंट डेवलप हो जाएगा थैलस में, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस में देखने को मिलेगा, स्पाइरोगायरा में देखने को मिलेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके जरिए हो रही है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स के जरिए। मोस्ट कॉमन टाइप है जू स्पोर्ट्स के जरिए कर लो, जू स्पोर्ट्स के जरिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स जो हैं फ्लैजिलेटेड होंगे, मोटाइल होंगे, एंड जर्मिनेशन पे नए प्लांट्स मिल जाएंगे, यानी कि स्पोर्ट्स मिल जाएंगे। Sexual reproduction takes place by the fusion of two gametes. So these gametes can be flagellated, similar in size as seen in the Chlamydomonas, and non-flagellated, similar in size. तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्पाइरोगायरा। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड द आइसोगेमस। फ्यूजन ऑफ टू गेमीट्स डिसिमिलर इन साइज एज इन सम स्पीशीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास टर्म्ड एज द एनाइसोगेमी। फ्यूजन बिटवीन मोटाइल नहीं होता। फीमेल गेमीट कैसा होता है, फीमेल गेमीट में ही तो आकर के कौन, मेल गेमीट फ्यूज होगा। तो फीमेल गेमीट कैसा होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए, रुका हुआ होना चाहिए, तो नॉन मोटाइल और लार्ज होना चाहिए, और मेल स्मॉल एंड मोटाइल होना चाहिए। तो oogamous, वोल्वॉक्स और फ्यूकस इसका एग्जाम्पल है। अब हम चलते हैं एल्गी के टाइप्स पे। अभी टाइप्स नहीं है, अभी एल्गी के बारे में यूज़ क्या है एल्गी का, आखिर हम पढ़ें क्यों एल्गी को, हम ग्रो क्यों करें एल्गी को, ग्रो होने क्यों दें हम। तो एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन वेराइटी ऑफ वेज, एटलीस्ट हाफ, ये क्वेश्चन बनता है नीट में भी, हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, जो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है उसमें से आधे से ज़्यादा तो एटलीस्ट नहीं, आधा तो एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरीड आउट बाई एल्गी थ्रू, किसके ज़रिए होता है, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए होगा, ठीक है। उसके बाद बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट, दे आर ऑफ पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इनकी, एज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स विच फॉर्म द बेसिस ऑफ द फूड साइकिल्स ऑफ ऑल एक्वेटिक्स। इनका क्या काम है, फोटोसिंथेसिस का। दूसरा, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं ये, फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड चेन इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट। एक्वेटिक इन्वायरमेंट में सबसे पहला काम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, यानी कि जो खाने को प्रोड्यूस करने वाला है, औरों के लिए एक सेकेंडरी प्रोड्यूसर बनने वाला है, वो है एल्गी। मैनी स्पीशीज ऑफ पोरफायरा किसका एग्जाम्पल है, वो हम आगे देखेंगे। Many species of Porphyra, Laminaria, Sargassum are among the 70 species of marine algae used as the food। तो एग्जाम्पल्स पूछे जाएंगे फूड के, जो फूड के तौर पे हम यूज़ कर सकें, ऐसे एल्गी के नाम बताओ जो हम फूड सप्लीमेंट की तरह यूज़ कर सकें। तो कौन कौन से हैं, पोरफायरा इज अ रेड एल्गी, लेमिनेरिया जो कि एक ब्राउन एल्गी है, सरगैसम ये भी एक ब्राउन एल्गी है। ये सब हम फूड के तौर पे यूज़ करते हैं, ठीक है।
सर्टेन मेरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइट्स, जिनके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। हाइड्रोकोलाइट्स क्या है? जिनके अंदर पानी को रोक करके रखने की क्षमता होगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी, वही वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस को बोला गया हाइड्रोकोलाइट्स। फॉर एग्जाम्पल एल्जिन। एल्गिन जो होता है वो ब्राउन एल्गी में देखने को मिलेगा हमें, ठीक है, फियोफाइशी में ब्राउन एल्गी में देखने को मिलेगा। कैरागीन, कैरागीन किसका वो है? कैरागीन रेड एल्गी का है। हाइड्रोकोलाइट विच आर यूज्ड कमर्शियली, इन दोनों को हम कमर्शियली यूज करते हैं, एल्जिन एंड कैरागीन। अगर वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेलेडियम एंड ग्रेशिलेरिया आर यूज्ड to grow microbes and in preparation of ice cream and jellies. क्लोरेला बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्लोरेला बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है यहाँ पे क्लोरेला के बारे में। क्लोरेला अ यूनिसेलुलर अलगा, ये यूनिसेलुलर अलगा है, रिच इन प्रोटीन्स, इज यूज्ड एज द फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रेवलर्स, स्पेस ट्रेवलर्स के जरिए ये यूज़ किया जाता है। द एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस, क्लोरोफाइशी, रोडोफाइशी एंड फियोफाइशी। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में इन तीनों पार्ट्स को एक साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।